जब लक्ष्मण का कोई दोष नहीं था, तब लक्ष्मण को मैंने पंचवटी पर आदेश करते हुए कुटिया से बाहर किया। और ये कथा जगत प्रसिद्ध है, बाबा तुलसी ने अरण्यकांड में कथा को लिखा ही है। तो राम जी मारीच का पीछा करने को गए थे, तो लक्ष्मण की आवाज लेता हुआ वो मारीच बोला, मर्म वचन सीता जब बोला। सीता माई ने जो कुछ बातें कही थी माता जी ने, तो आज उसी बात को माता जानकी कहती है, गुरुदेव इसमें मेरे देवर लक्ष्मण की कोई गलती नहीं है, बिल्कुल जो मैंने किया था उसका मुझे परिणाम मिला। और माता जानकी ने एक दिन गुरुदेव को यह भी कहा था कि मेरे पति मेरे प्राण हैं, उन्हें मुझे यहां भेज दिया उन्होंने, तो वो तो कभी गलत कर ही नहीं सकते, ये शब्द थे, वो कभी गलत नहीं कर सकते। उन्हीं दिनों में माता जानकी ने 2 बच्चों को जन्म भी दिया था लवकुश, लेकिन वहां तक मुझे पहुंचने की जरूरत नहीं है। मैं तो आपको जानकी मंगल सुनाने के लिए बैठा हूं, लेकिन यह निवेदन करूंगा कि मिथिला की धरती पर जन्म लेने वाली यह नारी कितनी गंभीर है। मां जानकी सीता जैसी नारी मेरी और आपकी मां है, धरती पर हुई नहीं आज तक और आगे होगी भी नहीं। मिथिला का भाग्य यह रहा है कि इस धरती ने माता जानकी को, सीता माई को पैदा किया, प्रकट किया। माता जानकी ने जितनी भी त्रुटियां गलतियां थी वो सब अपने ऊपर ले ली। और परिवार तब ही चलता है, पति और पत्नी में प्रेम तभी होता है, लेकिन आज की तो स्थिति बिल्कुल एकदम अलग है। दोनों को एक दूसरे के ऊपर केस करने में कोई संकोच होता नहीं है। माता जानकी ने गुरुदेव महर्षि वाल्मीकि को कहा था, मेरे पति मुझे बहुत चाहते हैं, वो चक्रवर्ती राजा हैं और वह मेरे साथ कभी कैसे, गुरुदेव कैसे वो कभी बुरा कर सकते हैं। एक दिन की बात थी, मैया फूलों का चयन करते हुए आई थी, महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में थी वह, और इतने में एक रथ की आवाज सुनाई दी। मां ने थोड़ा कुटिया से बाहर आकर के निकल के देखा कि एक युवक उस रथ में से उतरा है। माता जानकी ने देखा और उसे देख करके वो दौड़ पड़ी। शरीर कृशाय हो चुका था। और वो कुमार कौन था? श्री भरत का अनुज, राम जी का छोटा भाई, जिसका नाम था शत्रुघ्न। सुनिए, गुरुदेव के आश्रम में माता जानकी थी। मां ने आवाज लगाई, गुरुजी कुमार आए। शत्रुघ्न कुमार। उन्होंने माता जानकी को देखा, चरणों में अपना मस्तक रख दिया और बहुत रोए। शत्रुघ्न बहुत आंसुओं से कुशा का आसन भी किया। माता जानकी ने आसन डाला और कहा, शत्रुघ्न बैठो। कुमार शत्रुघ्न बार बार कह रहे थे, मां हम रघुवंशी बहुत दोषी है, हमसे महान अपराध हुआ है, बहुत बड़ा अपराध हुआ है। माता जानकी ने कहा, कुमार लो जल पी लो। माता जानकी ने जल ला करके दिया, कुछ कंद मूल फल दिए, लेकिन शत्रुघ्न माता जानकी के चरणों में दृष्टि डाले हुए थे। लो जल पियो। जल दिया, कंदमूल फल भी दिए, कुछ बोल नहीं पा रहे थे शत्रुघ्न। जानकी माता ने कहा, कुमार शत्रुघ्न बोलो तो सही। शत्रुघ्न ने रो करके कहा, माता क्या बोले हम रघुवंशी बोलने के लायक ही नहीं रहे। गंगा से भी पावन आप है, हम लोग जानते। गंगा को भी पवित्र करने वाली हे मां आप। फिर क्यों आपके साथ ऐसा जुल्म हम रघुवंशियों के द्वारा हुआ? भैया राम अब न वो किसी के भैया हैं
अब वो ना किसी के पिता हैं, ना किसी के पति हैं, बस एक नीरस सम्राट रह गए। किसी से बात करते नहीं है। कुमार का क्रोश जाग उठा था ससुर। हाँ मां, वो एकमात्र सिर्फ सम्राट ही है, सिर्फ राजा बनकर के जी रहे हैं। उनके लिए अपनी निजी जिंदगी खत्म हो गई है, कुछ नहीं बचा। कुमार आंसू बहाते जा रहे थे और बोलते जा रहे थे। तब माता जानकी ने कहा, और कुमार श्रुति कैसी है? श्रुति कीर्ति शत्रुघ्न की पत्नी का नाम है। इस धरती पर जो आया उसके ऊपर बड़ी आपदाएं हैं। इन कथाओं को सुनकर के मन मजबूत होता है, जीने को ताकत मिलती है। हम और आप तो हैं क्या, स्वयं प्रभु इस दुख से नहीं बच पाए। माता जानकी जो महाशक्ति है, उसे भी यह दुख झेलना पड़ा। जीवन में सुख और दुख मावस और पूर्णिमा की तरह ये आते रहेंगे, जाते रहेंगे। हारिए ना हिम्मत, बिसारिए ना हरि नाम। शत्रुघ्न कहते हैं मां, वो मात्र एक सम्राट का ही जीवन बस जी रहे हैं, उनके लिए अपनी निजी कोई जिंदगी नहीं बची। माता जानकी ने कहा, कुमार श्रुति कीर्ति कैसी है? मेरे इस प्रश्न ये शत्रुघ्न जी के सामने जब ये कहा कि श्रुति कीर्ति कैसी है, हिलकियां भर करके शत्रुघ्न रोने लगे। और शत्रुघ्न ने कहा, मां आपको अपना दुख नहीं बताना है, आप अपने दुख को कितना छुपा सकते हो? सहनशीलता की साक्षात मूर्ति है मां। इस धरती पर स्त्रियां तो बहुत होंगी, आप जैसी देवी आपसे पहले कभी नहीं हुई, और आप जैसी देवी अब आपके बाद में भी कभी नहीं होगी। जानकी ने कहा, कुमार इधर आने का कारण बताओ, कैसे रास्ता भूल गए? मैंने बहुत लंबे समय के बाद किसी रघुवंशी को देखा। मां ने आंख में आंसू भर के बात कही। शत्रुघ्न ने कहा, मां प्रभु का आदेश था, मथुरा के आसपास के क्षेत्र में एक राक्षस लवड़ासुर लोगों को बहुत परेशान कर रहा है। तो प्रभु ने कहा था कि शत्रुघ्न तुम शीघ्र ही मथुरा की तरफ जाओ, और ये राक्षस साधु महापुरुषों को भजन तप करने नहीं दे रहा है। तो मैं धनुष बाण लेकर रथ सजाकर उधर के लिए चला। तो जैसे ही मैं इधर से निकला तो मुझे ये समझ में आया कि यहाँ महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम है। मैंने सोचा कि चलते हुए मैं एक महात्मा का आशीर्वाद ले लूं। मुझे नहीं पता था कि मुझे नहीं पता था कि माई आप इतने कष्ट में। मैंने तो गुरुदेव महर्षि वाल्मीकि जी को मत्था टेका, दर्शन किया। जैसे ही मैंने अपना मस्तक उठाया तो आपके चरणों में मेरी दृष्टि पड़ी। कुमार ने कहा, हे मां, मैं बोल भी क्या सकता हूं, कर भी क्या सकता हूं? फिर मैया ने पूछा तो रो रो करके शत्रुघ्न ने कहा, और ये सबसे पहली बात शत्रुघ्न ने अवध में कही है, मेरी माता जानकी का श्राप अयोध्या को लग गया है। और ये ग्रंथ कहता है कि आज भी अयोध्या को मां जानकी का श्राप लगा हुआ है। आज भी अवध माता जानकी के श्राप से मुक्त नहीं है। कुमार शत्रुघ्न ने बात कही थी, माता तुम्हारा श्राप लग गया है उस अवध को, अयोध्या। सब कुछ करने पर भी अवध फली गुलती सी नहीं नजर आती। हमने अभी जून में अयोध्या में कथा की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भारी पैसा लगाया अयोध्या में। इतना पैसा लगाने के बाद भी अयोध्या मुस्कुराती नहीं दिखाई देती। भारी धन लगा है।
मुस्कुराती हुई नजर आती नहीं है अयोध्या, इसलिए क्योंकि माता जानकी का श्राप काट रही है अयोध्या, माता जानकी का अभिशाप लगा है अयोध्या। शत्रुघ्न रोते रोते बोलते, ऐसी बात सुनकर के माता की भी आंख में आंसू आ गए। शत्रुघ्न ने चरणों में प्रणाम किया, लड़खड़ाते हुए खड़े हुए, फिर अपने रथ की ओर चले। फिर मैया जानकी की तरफ एक बार फिर मुड़ करके लक्ष्मण देखने लगे। माता जानकी कहती है कि मैंने फिर एक बार लक्ष्मण को पूछा था, ये लक्ष्मण मैं पूछ ही नहीं पाई, ये तो बताते जाओ कि मेरे करुणा निधान कैसे हैं। माता जानकी ने कभी अपने पति का नाम नहीं लिया, उन्होंने करुणा निधान नाम रखा था। आंख में आंसू आ गए। लक्ष्मण, एक तो बात बता दो कि मेरे करुणा निधान कैसे, मेरे प्राण कैसे हैं। ये बात मैंने चिल्ला करके बोली थी। इस प्रश्न ने अंदर तक शत्रुघ्न को झकझोर दिया। जब मैंने ये पूछा कि मेरे प्राण निधान करुणा निधान कैसे हैं, शत्रुघ्न को अंदर तक झकझोर दिया। और मैंने ये कहा था, कुमार ये प्रश्न मैं पहले ही पूछना चाहती थी, मैं पूछ नहीं पाई। इस दासी को वो कभी याद कर लेते हैं क्या? माता जानकी ने पूछा। इस दासी को वो कभी याद कर लेते हैं क्या? कुमार के हाथों से रक्त निकल पड़ा क्योंकि उनके हाथ में तलवार थी। जब मैया ने यह पूछा, क्या मेरे पति कभी मुझे याद कर लेते हैं, तो तलवार को इतनी जोरों हाथों से शत्रुघ्न ने कसा कि हथेलियां कट गईं, आंख में आंसू और हाथ में रक्त की धार बह रही थी। तब शत्रुघ्न ने एक बात कही थी, माता आप सहनशीलता की साक्षात मूर्ति है। हे मां, आपको आज तक भगवान से कोई शिकायत नहीं है, किसी से कोई शिकायत नहीं। आपने किसी के बारे में ये नहीं कहा कि उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया। वो आप जैसी सहनशीलता इस विश्व ब्रह्मांड में शायद किसी के पास नहीं होगी और होगी भी। रावण की वाटिका में मां ने कैसे समय निकाला, 14 साल वन में कैसे समय निकाला, लोगों ने जीने नहीं दिया। वनवास से आना हुआ तो फिर द्वारा से वन में जाना पड़ा। कितना कष्ट माता जानकी के जीवन में। मैं पूज्य मात शक्ति को कहना चाहूंगा, जीवन में दुख विपत्ति चल के आवे तो आसन लगाकर माता जानकी का ध्यान कर लेना। आपको समाधान मिलेगा, आपको शांति मिलेगी, आपको संतोष मिलेगा। माता जानकी शत्रुघ्न को विदा करती है, अपनी कुटिया में चल के आती है। चलते चलते बोल रही थी, क्यों न हो कुमार मुझ में सहनशीलता, मैं भूमि जाऊं। सुनिए शब्द देखिए, मैं धरती की बेटी हूं और माता पिता के तो लक्षण संतान में आते ही है। धरती पर लोग गड्ढा खोदते हैं, मलमूत्र विसर्जित करते हैं, पाम पटकते हैं, लेकिन धरती माता को कितनी सहनशीलता, वो कभी कुपित नहीं होती। शत्रुघ्न, यदि धरती कुपित हो जाए तो कोई जिंदा बचेगा? जब मेरी मां में सहनशीलता है तो वो सहनशीलता मेरे अंदर क्यों नहीं होगी? मां के दोष और गुण तो बच्चों में चल करके आते ही हैं। शत्रुघ्न को माता ने ऐसी बात करी, मैं भूमि की पुत्री हूं। कितना करते हैं हम लोग भूमि के ऊपर, उसको खोदते हैं, उस पर मलमूत्र विसर्जित करते हैं, कि कभी भी आज तक माता धरा ने शिकायत नहीं करी, मेरी मां ने शिकायत नहीं करी। फिर पुत्री तो मैं उसी की हूं तो उसके तो गुण आएंगे ही ना। मैंने मने ही मन, मैया कहती है, ऐसा शत्रुघ्न को कहा। फिर बैठ गई, ताल पत्र और लेखनी लेकर सिंदूर और अनार की लकड़ी से माता ने कुछ अपनी कहानी लिखी। उसी से फिर वह लिखने लगी अपनी आत्मकथा। ये तब की बात है
जब माता ने लव कुश को जन्म दिया था। फूलों में पली पिता का जिसके ऊपर इतना लाड, इतना दुलार, ऐसी माता जानकी जो नारी के लिए एक संबल है, जो नारी के लिए एक ताकत है, नारी के लिए एक विश्वास है। परिवार में रिश्तों को कैसे पूरा किया जाता है, ये तो कोई माता जानकी से पूछिए। उन्हीं की कथा आप सुन रहे हैं। भूमिजा का प्राकट्य धरती फाड़ करके हुआ है। स्वयंवर की तैयारियां हैं। कल आपने सुना था, पणुधरे उसे वदन रंच स्वयंवर अति रुचिर रचना बनी। जनो प्रगट चतुरानन दिखाए चतुरता सवापनी। पुण देश देश संदेश पठियो भूप सुन सुख पावई। सब साज साज समाज राजा जनक नगर ही आवे। अपनी बिटिया के विवाह के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ी तैयारी की थी। जगह जगह चिट्ठियां लिख करके दी जा रही हैं, भेजी जा रही हैं। और इधर श्री विश्वामित्र जी बहुत बड़े तपस्वी, बड़े अद्भुत भगत है भगवान के। मैंने एक बार बोला है किसी कथा में, प्रभु श्री राम जी के वनवास, रावण के उद्धार में प्रमुख भूमिका गुरुदेव श्री विश्वामित्र जी महाराज की। साधु की कृपा हो जाए तो क्या नहीं जीवन में हो सकता है। संतों की कृपा का मैंने अनुभव किया। कल आप सुन रहे थे, दंडकारण्य वन में जो स्थान आज बक्सर के पास पड़ता है, यहां पर तपस्वी गुरुदेव महर्षि विश्वामित्र जी रहते हैं। निशाचरों का बड़ा अतिक्रमण हो रहा था। सुकेतु यक्ष की बेटी, जिसने बड़े अन्याय और अपराध किए हैं, जिसका नाम था ताड़का। ताड़का ने बहुत हिंसाएं की। यक्ष की बेटी थी ताड़का। इसको जो पति मिला हुआ था वो निशाचर प्रवृत्ति का था, और उसने एक महात्मा अगस्त के यहाँ पहुंच करके बहुत ज्यादा अपराध किया, तो महात्मा अगस्त ने उसको जला करके राख कर दिया था, ताड़का के पति को। तो ताड़का महात्मा अगस्त से बदला लेने के लिए और वह वहां पर पहुंची। महात्मा अगस्त तपस्या में थे और वहां पर इसने बड़ा उत्पात किया ताड़का ने। महात्मा अगस्त तो बड़े तपस्वी हैं। उन्होंने सोचा कि नारी है, नारी को मारना तो ठीक नहीं है, लेकिन उसी समय महात्मा ने सुकेतु की बेटी, यक्ष की बेटी ताड़का को राक्षसी होने का श्राप दे दिया। तो चरणों में गिर पड़ी, कहने लगी, गुरुदेव मुझ अनाथ को सनाथ कर दीजिए। तो महात्मा अगस्त ने कहा कि मैंने जो कह दिया वो बात तो नहीं कटेगी। अब तूने मेरे चरण पकड़ लिए हैं तो तेरा उद्धार करने के लिए स्वयं रघुनाथ तेरे पास चल करके आएंगे। उनके द्वारा तेरा आत्म कल्याण हुआ। ताड़का पहले एक सुंदर अप्सरा थी। ताड़का का विवाह एक सुंद नाम के राक्षस के साथ में हुआ। ताड़का और उनके पुत्र ऋषियों के साथ में बड़ा अपराध कर रहे थे। महात्मा अगस्त के श्राप की वजह से राक्षसी बनी। वह गिड़गिड़ाने लगी, तब महात्मा ने उसके उद्धार का कारण बता दिया। सुकेतु यक्ष की बेटी थी ताड़का, और ब्रह्मा जी के वरदान के द्वारा वो धरा पर चल करके आई थी। मारीच और सुबाहु दो पुत्र थे इसके। सुबाहु, तो वही सुबाहु हैं गुरुदेव विश्वामित्र के यज्ञ में भगवान प्रभु श्री राम जी ने सुबाहु का उद्धार किया और 7 योजन दूर मारीच को फेंक दिया था। तो ऐसी ताड़का के द्वारा बड़ी उस वन में, जंगल में दिक्कत थी, परेशानी थी। बताते हैं उस समय महात्मा ने मन में विचार किया, गादी तन मन चिंता व्यापी, गादी तन मन चिंता व्यापी,
चिंता व्यापी, हरे बिन मरे नंद से चर पापी, गाते तनरे मन चिंता व्यापी, हरे बिन मरे नंद से चर पापी। ये तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा, लेकिन इसमें जानकी मंगल में मैं कहूंगा आपको, जो भी इस यज्ञ के विवाह पंचमी के समय पर इस अनुष्ठान के जो भी यजमान बन रहे हैं, सबके लिए जानकी मंगल पुस्तक ग्रंथ यहाँ से प्रसाद रूप में भेजा जाएगा। परसों से ही हम आरंभ कर देंगे, जैसे अनुष्ठान पूरा हो जाएगा। जो लोग यहाँ पहुंचेंगे यहाँ से ले लीजिएगा, तो यहाँ नहीं पहुंचेंगे तो पक्का पक्का और पक्के वाला पक्का उनके घर यह जानकी मंगल ग्रंथ भेजा जाएगा, पुस्तक भेजी जाएगी। इसको पाठ आप जरूर करें। अविवाहित कन्या इसका पाठ करें, माँ बाबूजी अपने बच्चों के विवाह के लिए इसका पाठ करें। घर के कलह दूर होते हैं, घर में बड़ा आनंद होता है। घर में कभी भी स्त्री की कमी नहीं आती, नारी की कमी नहीं आती। जो माताएं जानकी मंगल का पाठ करेंगी, उनके जीवन में किसी भी प्रकार का अमंगल ही नहीं होगा, उनके जीवन में बुराई ही नहीं होगा। और यही संदेश पूरे जगत को भेजने के लिए मैंने इस तिथि में एक बहाना बनाया, जानकी मंगल कथा। कल मैं थोड़ा सर्च भी कर रहा था गूगल पर, किस किस ने जानकी मंगल की कथा की है। जानकी महात्म्य पर लोग बोले, जानकी चरित्र, मेरी कथा निकल आई थी कोरोना काल की, जानकी चरित्र पे कोई 7-8 दिन की कथा हुई है। लेकिन जानकी मंगल में तो मुझे प्रवचन कोई मिला नहीं है। तो मैं अपने बड़े भाग्य की सराहना करता हूं कि भगवान की विवाह पंचमी के समय पर हमें श्रीधाम वृंदावन से माता जानकी मंगल कथा कहने का एक अवसर प्राप्त है। इसमें माई की कृपा है। मैं तो माँ को बहुत मानता हूँ, जानकी माता को। और मैंने एक दिन बोला है कि माँ जानकी की वजह से मैं बिहार झारखंड को, मिथिला को बहुत मानता हूँ। मैं मिथिला अभी जा नहीं पाया हूँ, लेकिन मेरे हृदय में मिथिला बसता है और बहुत जल्दी पहुंचूंगा। और वहां तो हम पूरा 9 दिन का कार्यक्रम श्री राम विवाह महोत्सव का ही करेंगे पूरा। बस पहले दिन भगवान का जन्म करके, दूसरे दिन हल्की फुल्की भगवान की बाल लीलाएं, और तीसरे दिन से भगवान के विवाह महोत्सव की ही कथा करेंगे। यहाँ तो हम बहुत संक्षिप्त माँ के लिए बोल पा रहे हैं। माँ सच में बहुत करुणामयी। यदि कोई भाव से माँ की आराधना कर ले, माँ तुम्हें वैज्ञानिक बना देगी, बहुत बड़ा पंडित बना देगी। माता तुम्हें बहुत बड़ा ज्ञाता बना देगी, इतना बड़ा विद्वान बना देगी कि लोग ये सोचने में विवश हो जाएंगे कि इसके पास ये विद्वता कहां से गई। हनुमान जी विद्यावान है, बलवान है, कीर्तिमान है, इसमें ये आशीर्वाद माता जानकी का है। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, यह वर माता जानकी ने ही तो दिया था। कल मैंने आपको निवेदन किया कि 4 पुण्य श्लोकों में मां का नाम आता है। पुण्य श्लोको नलो राजा, पुण्य श्लोको जनार्दन, पुण्य श्लोको च वैदेही। पुण्य श्लोक चेतुष्ट। वो कहानी कथा पढ़ करके मेरी आंख में बड़े आंसू आते हैं। एक बार माता जानकी ने गुरुजी को कहा, महर्षि वाल्मीकि को जब लास्ट का वनवास हो गया था तो लव कुश को जन्म दिया था मैया ने, तो माता जानकी ने एक दिन गुरुदेव को कहा, गुरुदेव आप मेरा नाम बदल दीजिए। तो गुरुजी ने कहा, इतना अच्छा नाम है वैदेही, इतना अच्छा नाम है जानकी, सीता, कितना अच्छा नाम है, फिर नाम बदलवाने के लिए बेटी क्यों बोलती हो? तो मां ने फुबक फुबक करके रो रो के कहा, गुरुदेव मेरा नाम बदल दीजिए। यदि यहाँ के रहने वाले साधु संत और महापुरुषों को यह पता होगा कि अयोध्या की जानकी यहाँ रहती है,
वहां की सीता यहां रहती है तो मेरे पति की बदनामी हो जाएगी। भले ही मुझे अयोध्या से बाहर कर दिया गया, जितना मैं अपने पति को जानती हूं, वो कितने निर्मल हैं, वो कितने भोले हैं, वो कितने सीधे हैं, वो कोई और थोड़े ही जानता है। राजा की एक व्यवस्था होती है, राजा प्रजा के लिए जीवन जीता है। मुझे पता है कि उनके हृदय में मेरे लिए क्या स्थान है, लेकिन उनकी व्यवस्था थी। मुझे अवध से अलग होना पड़ा, लेकिन मैं कभी भी नहीं चाहती कि मेरे पति की कोई बदनामी हो, मेरे पति को कोई बुरा कहे। मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। इसलिए गुरुदेव इस बात को आप गोपनीय रखना कि अयोध्या की सीता गुरुदेव महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में रह रही है। आप किसी को बोलेंगे नहीं, मेरा नाम बदल दीजिए। उस समय गुरुदेव महर्षि वाल्मीकि जी ने वैदेही नाम बदल करके नाम वन देवी रखा। उस समय माता जानकी का नाम वन देवी। लव कुश को भी अपनी माता का नाम वन देवी ही याद था, वो नाम तो बताए नहीं। नारी पुरुष के सच मानिए प्राण है, नारी पुरुष की इज्जत है। नारी चाहे तो आदमी को बहुत ऊपर पहुंचा दे। संसार की हर मात्र शक्ति को माता जानकी का चरित्र जरूर पढ़ लेना चाहिए। ऐसी अद्भुत कथा है उसकी, बहुत कुछ सिखा देती है, बहुत कुछ बना देती है। उसी माता के चरित्र से मैं आपको जोड़ रहा हूं। आज गुरुदेव श्री विश्वामित्र जी महाराज अवध में पहुंचे। गाद शुभन तई अवसर अवध सिधाये हो, नपत कीन सन्मान भवन ले आए। राजा दशरथ को पता चला कि गुरुजी आए हैं, तो अपने साथ ब्राह्मणों को, सेना को संग लेकर के गए। चरणों में लंबे होकर के दंडवत प्रणाम किए। कहा बहुत चौपाइयां हैं, वो मैं नहीं बोलूंगा, जानकी मंगल की कथा सुना रहा। चरणों में वंदन प्रणाम किया राजा ने। गुरुजी ने उठाया, खड़ा किया, अंक में लगाया। भोज पहुने कीन पाए प्रिय पाहुन, कयो भूप मोय सरस सुकृत किए काउ। महाराज दशरथ ने कहा गुरुदेव आज अवध धन्य धन्य हो गया। संत का चरण जिस स्थान पर पड़ जाए गुरुजी, वो स्थान तो प्रयाग हो जाता है। प्रयाग होने का मतलब है जहां साधु का चरण पड़ जाए उस परिवार को प्रत्येक दिन यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाता है। महाराज दशरथ कहते हैं प्रयाग का मतलब। तो साधुओं का तो आगमन बहुत शुभ होता है। आंख में आंसू आ गए। कहा गुरुदेव आप पधारे हैं, पूज पहुने ही कीन पाए प्रिय पावन, कयो भूपमय सुकृत किए काऊ। हमारे समान किसी के पुण्य कहां होंगे गुरुजी, जो आज हमें आपका दर्शन हो गया। राजा दशरथ बोले। आज की राज सत्ता में वो विनम्रता नहीं है। पहले का समय ऐसा था कि राजा महात्माओं को वन में खोजते थे, लेकिन आज महात्मा राजाओं को खोजते हैं। पता नहीं क्या इनको सूझी है, कितने हेडपंप लगवाएंगे, कितने और क्या काम करेंगे, पता ही नहीं है कि इनको इतनी कितनी जरूरत राजाओं से पड़ जाती है। हमने तो यही पढ़ा है कि पहले यह राजा लोग वन में पहुंच करके साधुओं को खोजते थे, लेकिन आज साधु चल चल करके राजाओं को खोज रहे हैं। और वो झुकते भी नहीं है, प्रणाम भी नहीं करते, उनको ऐठ हकड़ इतनी है। राजनीति में धर्म नीति बनी रहे तो फिर तो बात ही क्या है, बहुत ना के बराबर है। बड़े बड़े नेता तो झुकते ही ना है, कहां प्रणाम करते हैं। हमको तो लगता है जो हमारे पास है वो तो किसी के पास नहीं। आलोचना नहीं है, हकीकत है, तो आप ही लोगों को पता है। लेकिन आप भी उन महात्माओं को बहुत ज्यादा बड़ा मानते हैं, विशेष मानते हैं, जिनकी मुलाकात राजाओं से हुई है, नेताओं से हुई है। महात्मा राजाओं से मिलकर के बड़ा नहीं होता, महात्मा भजन से बड़ा होता है, साधना से बड़ा होता है। उसके पास बैठकर शांति मिले, उस तपस्या से साधु बहुत बड़ा होता है। राजा खुद मिलने को गए
और कहा गुरुजी मुझे आदेश कर देते मैं वहीं आश्रम चला आता। आप आदेश नहीं किए, कहे भूप मुझे सरस सुकृत किए काहुन, आज मैं धन धन हो गया, आज मैं बहुत कृतकृत हो गया। काहुन कीने सुकृत सुनि मुनि मुदित न पई बखान ही। मैंने सुकृत किया, अच्छा काम किया, उसका तो फल मुझे मिल गया। महिपाल मुनि को मिलन सुख, महिपाल मुनि मन जानहि। महिपाल शब्द यहाँ राजा के लिए है, दशरथ जी के लिए। महाराज ने कहा कि हमारे समान किसी ने पुण्य नहीं किए गुरुजी। यह बात सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर के कहा, महाराज की बड़ाई की, बहुत दशरथ की बड़ाई करी। तो राजा ऐसा ही था, राजा दशरथ। उस समय महाराज और मुनि के मिलन सुख को महाराज और मुनि का मन ही जानता है, और कोई नहीं बता पाएगा। दोनों को एक दूसरे से मिलने में कितना आनंद हुआ। प्रेम, भाग्य, सौभाग्य, शील, सुंदरता और बहुत से आभूषणों से भरी हुई रानियां हृदय से आनंदित हो अपने अपने पुत्रों सहित ऋषि के पैरों में पड़ने लगी। ये एक्स्ट्रा बात जानकी मंगल में कही है। लिखा है, अनुराग भाग सौभाग शील स्वरूप बहुभूषण भरी, यह हर्ष सुतन समेत रानी आए ऋषि पायन परी। अपनी बहुओं को लेकर के रानियां और अपने बच्चों को, बेटों को लेकर के तो रानियां अगल बगल की, चलो अपने घर में बहुएं नहीं थी तो अगल बगल जो ज्येष्ठ थे प्रभु राम से, बड़े थे जिनके यहाँ बहुएं आई, वो नगर की सब बहुएं गुरुदेव श्री विश्वामित्र जी को प्रणाम करने के लिए आई। कथा सिखाने को कहती है। आपके यहाँ संत महात्मा लोग आते हैं तो बच्चों से जरूर प्रणाम कराइए। नारद जी हिमाचल पर्वत के यहाँ आए तो देखिए उन्होंने अपनी बेटी पार्वती को बुलाया, कहा बेटा प्रणाम करो। जनक जी के यहाँ पर गुरुदेव परशुराम जी आए तो सिंह बुलाए प्रणाम करावा। उस समय महाराज जनक ने भी अपनी बेटी जानकी को बुला करके वंदन प्रणाम करवाया। प्रणाम करने से तो एक नए भाग्य का निर्माण होता है। और इतने बड़े कवि भी मत बनना, पाम छूने में लाज लगे। रामायण में एक बड़ी अद्भुत चौपाई है और मेरी बड़ी फेवरेट है, क्योंकि मैं तो आज भी विद्यार्थी हूं और विद्यार्थियों के लिए ये चौपाई किसी वरदान से कम नहीं है। प्रभु राम प्रातः जागते हैं, सब बड़ों के चरणों में प्रणाम करते हैं, तो जितनी विद्यार्थी प्रभु राम के पास चल के आ जाए अगर ना देते। आइए एक दो चौपाइयां हैं, इसको गुनगुनाए लेते हैं। प्रातः काल उठे करी रघुनाथा, प्रातः काल उठे करी रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। प्रातः काल उठे करी रघुनाथा, प्रातः काल उठे करी रघुनाथा, प्रातः काल उठे करी रघुनाथा, माता पिता गुरु नावहि माथा। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रातः काल उठे करी रघुनाथा, माता पिता गुरु नावहि माथा। प्रातः काल उठे करी रघुनाथा, माता पिता गुरु नावहि माथा। माता पिता गुरु
प्रातः काल भगवान जागते हैं तो बड़ों के चरणों में, पूज्य गुरुजनों के चरणों में, माँ बाबू जी के चरणों में सबको प्रणाम करते हैं। इससे सौभाग्य बढ़ता है, रिद्धियां सिद्धियां विद्या विचार सब उड़ेल करके आता है। तो यह मन में होना चाहिए, इतने बड़े न बनिएगा कि प्रणाम करने में लाज लगे, शर्म लगे। आज अवध की देवियां दौड़ती हुई आ रही है। अवध में कोई ऐसा बकाया नहीं रहा जो गुरु विश्वामित्र के दर्शन करने को नहीं आया। कुछ सूचना महाराज ने दिलवा दी, आपके घर भी कोई संत महर्षि महापुरुष महात्मा आते हैं, गुरुजन आते हैं, तो आप अगल बगल के लोगों को बुलाइएगा, उन्हें भी मौका मिले। एक कथा रामायण में आती है, मनु जी महाराज ने प्रभु राम को पुत्र के रूप में प्राप्त करने का वरदान मांगा। तो गोस्वामी जी ने लिखा है कि वही आके दशरथ बने और भगवान नारायण के पुत्र राम बने। तो किसी ने मनु जी महाराज को पूछा कि आपने भगवान को बेटे के रूप में क्यों मांगा है? गुरु के रूप में, भगवान के रूप में दर्शन के लिए मांग लेते, बेटे के ही रूप में क्यों मांगा? तो मनु जी महाराज ने बड़ा अच्छा संबोधन दिया। उन्होंने अच्छी बात कही, कहा यह तो मुझे पता लग ही गया था कि महादेव ने मुझे बता रखा था कि अगले जन्म में भी तो मृत्यु लोक में अयोध्या के तुम राजा बनोगे। तो मेरे तो मन में बात यह आई थी कि राजा वही ज्यादा बढ़िया है जो अपनी प्रजा को भगवान का दर्शन करा दे। अब मैंने आपको, आपके परिवार को तो दर्शन हो ही रहा है उनका, लेकिन जो कभी उन महापुरुषों से, साधुओं से, गुरुजनों से नहीं मिल सकते, वहां तक नहीं जा सकते, तो आपके माध्यम से उन्हें वहां तक, उनके पास तक पहुंचने का सौभाग्य मौका मिले। आज महाराज दशरथ ने पूरे अवध में ढिंडोरा पिटवाया। गुरुदेव श्री विश्वामित्र जी महाराज आए, उनके चरण दर्शन करके लोग आशीर्वाद ले लें तो ये हर्ष सुतन समेत रानी आई ऋषि पाई ने परी। देवियां दौड़ती हुई आ रही हैं, कोई बच्चों को छाती से लगाए, कोई कंधे पर बैठाए, कोई पीठ पर बैठाए, बच्चों को जरूर लेके आ रही। और यही होना चाहिए। हाँ, दुर्भाग्य भरी बात तो यह है कि आज माँ बाबूजी के द्वारा बच्चों को संस्कार नहीं मिल रहे। तीर्थ जाते हैं, अकेले जाते हैं, हाँ, मंदिर जाते हैं अकेले जाते हैं, कथाओं में जाते हैं अकेले जाते हैं। बच्चों को संग लेके चलिए, बच्चों को साथ लेकर के चलिए। कथा कहती है, ये हर्ष सुतने समेत रानी आए ऋषि पाई ने परी। अपने बच्चों को लेके आई, कहा बेटा प्रणाम करो, गुरुजी है, गुरुजी है। गुरुदेव श्री विश्वामित्र जी उठा करके सबको अंक में भर रहे। साधु हमें छुए, स्पर्श लगे तो जैसे अग्नि पाकर के सर्दी नहीं रहती, उसी प्रकार से गुरुजनों का आशीर्वाद पाकर के भय रूपी सर्दी चली जाती, आसपास नहीं रहती। हम निडर हो जाते हैं, हम निर्भीक हो जाते हैं, फिर किसी भी प्रकार का भय ही नहीं रहता। यह गुरुजनों की कृपा का एक बहुत बड़ा परिणाम है। कौशिक दीन असीस सकल प्रमुदित भई, कौशिक दीन असीस सकल प्रमुदित भई, सींची मनन सुधार सकल्प लता नहीं। रामय वायन सहित जवहि मुनि जो नैन नीर तन पुलक रूप मन मोहि। बाबा तुलसी बड़ी अद्भुत छंद में कहते हैं कि श्री विश्वामित्र जी ने सबको आशीर्वाद दिया। किसी को आप प्रणाम करोगे तो हृदय से आशीर्वाद तो निकलता ही है। इससे वे सब अत्यंत प्रसन्न हुए, मानो उन्होंने नवीन कल्पलताओं को अमृत रस से सींच दिया। जिस समय मुनि ने भाइयों के सहित श्री रामचंद्र जी को देखा तब उनके नेत्रों में जल भर आया। महात्मा जी की आंख में आंसू आ गए। भगवान तो है और दर्शन करने का ये परिणाम है। मैंने बहुतों को नहीं देखा, मैंने खुद अपने आप में अनुभव किया। अभी मैं पिछले दिनों में सावन के महीने में उज्जैन में था। महाकाल भगवान के मंदिर में शाम की आरती हो रही थी। मैंने वहां हजारों लोगों को देखा उस मंदिर में, कई हजार लोगों को। लेकिन मैंने वहां एक ऐसी बहन को देखा, उन हजारों में एक वो सिंगल थी, महादेव को देखकर जिसकी आंखों में आंसुओं की धारा बह रही थी। हम रोज मंदिर जाते हैं, ये विशेषता नहीं है,
मंदिर में पहुंचकर पत्थर के भगवान सजीव लगे, ये विशेषता है। जब तक वो सजीव नहीं लगेंगे तब तक आंख में आंसू आ ही नहीं सकते बिल्कुल। और भगवत दर्शन का फल यही है, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन बह नीरा। आंख में आंसू आए, कंठ इतना भर आवे कि मुंह से आवाज ही नहीं निकल पाती। उन दर्शनों का फल है मम दर्शन फल। भगवान कहते हैं मेरे दर्शन का फल है, पुण्य मिलेंगे, पाप जलेंगे, लेकिन दर्शन में ईश्वर की होने की अनुभूति हो। ये बिल्कुल लगे कि भगवान थे, भगवान हैं और भगवान रहेंगे। श्री विश्वामित्र जी ने सबको आशीर्वाद दिया, सब बड़े प्रसन्न हो रहे थे, शरीर पुलकित हो गया। गुरुदेव विश्वामित्र जी की आंख में आंसू आ गए। चारों भाइयों को पहली बार गुरुदेव विश्वामित्र ने देखा। और साधु तो घर ही इसलिए छोड़ता है, क्यों छोड़ता है? उसे भगवत दर्शन हो जाए, वो भगवान का बन जाए। आज चारों पुरुषार्थों का दर्शन कर लिया। धर्म को शरीर के रूप में देखा गुरुदेव श्री विश्वामित्र जी ने। दुनिया दौड़ती है जिस अर्थ के लिए, आज महात्मा को दर्शन देने के लिए अर्थशास्त्र पूरा शत्रुघ्न बन के दर्शन दे रहा है। धर्म भरत बनकर, वैराग लक्ष्मण बन करके और स्वयं ब्रह्म राम बन करके गुरुदेव को दर्शन देने के लिए प्रकट है। विश्वामित्र बनिए, सबको अपना मान लीजिए। उसी दिन प्रभु अपनी सत्ता के सहित आपको अपना दर्शन दे दे। पूरी दुनिया को तुम क्या मान पाओगे? तुम अपने परिवार को अपना नहीं मान पाए, अपने माता पिता को अपना नहीं मान पाए, पति को अपना नहीं मान पाए, पत्नी को अपना नहीं मान पाए, भाई लोगों को अपना नहीं मान पाए, तो पूरी दुनिया को अपना कहां से मान लोगे? एक एक आदमी की परिवार में कदर समझिए। और जहां तक दूसरे लोग कदर समझ लेते हैं, लेकिन घर के लोग नहीं समझ पाते। जहां पर आज आप खड़े हैं, आपको यहां तक पहुंचाने में बहुतों का योगदान है। आप भूल गए हैं मां का बहुत योगदान है, पिता भूखा रहा है उसका बहुत बड़ा योगदान है, भाइयों का बड़ा योगदान है, आपके पियर मायके ससुराल का सबका योगदान है। इसको आप भुला नहीं सकते। उनके योगदान को समझिए। उनको मैं वही प्रसंग में आपको लेकर के आ रहा हूं। एक महात्मा ने घर छोड़ा, काय के लिए? भगवत दर्शन हो जाए। और साधु की सबसे बड़ी पूंजी यही होती है। और विश्वामित्र को दर्शन कहां होता है? दशरथ के दरवाजे पर। ईश्वर वही पैदा आके होते हैं जो दशरथ बनता है। चाहे जितना तप करो, स्वाध्याय करो, तीर्थ यात्रा करो, फिर कुछ नहीं होगा। दशरथ बनना है। और दशरथ जिस दिन बन जाओगे, उसी दिन महात्मा भी तुम्हारी देहली पर तुम्हारे भगवान को देखने के लिए दौड़ पड़ेंगे। महात्मा क्यों आते हैं? तुम्हें तो भगवान मिल ही गए हैं, तो फिर साधु की क्या जरूरत है? कथा कहती है तुम्हें भगवान मिल गए हैं, लेकिन अभी शांति नहीं मिली है। शांति संत के द्वारा मिलेगी। शांति जो वाली बात है, वो आप माला ही अकेली जपते रहे, भगवान को निलाते ही रहे, नहीं, शांति नहीं मिल पाएगी। ज्ञान हो जाएगा, बोध हो जाएगा, विचारक बन जाओगे, अच्छा प्रवचन कर लोगे, लेकिन शांति के लिए तो संत चाहिए। क्योंकि साधु के मिलने पर अभिमान का धनुष टूटता है। जब अहंकार का धनुष टूटता है, तब शांति रूपी सीता भगवान राम के गले में माला डाल देती है। तो शांति मिलेगी विश्वामित्र जैसे महापुरुषों के द्वारा, संतों के द्वारा वो शांति मिलेगी। आप अपने घर में भी रह के देखते हैं, अनुभव करते हैं, साधुओं के आसपास भी रहते हैं, और में कितना अंतर है, कितना फर्क है। मन लगता नहीं है घर में, तो रहना पड़ता है, झेल रहे हैं। अब दुनियादारी में फंसे हैं तो झेलो। नहीं तो जो आनंद गुरुजनों के सानिध्य में है, महापुरुषों के सानिध्य में है, ग्रंथ तो कहता है कि इंद्र के घर में भी वो आनंद नहीं है जो साधुओं के दरबार में जो आनंद है। इसलिए वृत्रासुर ने 2 बातें भगवान से मांगी थी।
एक बात मैं कहा था, जो पत्नी और बच्चों के लिए झूठ बोल रहे हैं, ठगियाई में लगे हैं, भगवान ऐसे लोगों से मुझे दूर रखना, और जिन्होंने भगवान के लिए अपना घर द्वार छोड़ रखा है उनसे मुझे कभी दूर मत करना, मुझे ये मांगे दे देना। साधु संग साधु संग साधु संग रमिए, लाठियां खाके भी संतों का सानिध्य मिलता है तो स्वीकार करना, छोड़ के नहीं जाना उन्हें। ये दुर्भाग्य है कि थोड़ी सी कोई बात हो जाए, गुरु लोग ऊंचे स्वर में बोल दें तो थैला उठा करके चल देते हैं। अबोधता है, यही तो अज्ञान। बस गुरु कृपा की अनुभूति कीजिए और वहां सहज बनिए, सरल बनिए, वहां तो बिल्कुल सहज बनिए। आज विश्वामित्र जी की तपस्या सफल हो गई, प्रभु का दर्शन हो गया, चारों कोसार एक लाइन में खड़े हैं। और कहां दर्शन किया है? दशरथ की देहली पर। जिस दिन आप दशरथ बनते हैं उस दिन तीन चीजें आपके पास आ जाती हैं, एक का नाम है ज्ञान, एक का नाम है कर्म और एक का नाम है उपासना। और ईश्वर वहीं प्रकट होता है जहां ये तीनों चीजें हों। दशरथ एक ऐसा जीव है जिसने अपनी 10 इंद्रियों को अपने बस में रखा है, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय। मैं पूरी कथा जानकी मंगल की ही आपको सुना रहा हूं। तो 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, जिसने इन 10 इंद्रियों के ऊपर शासन किया, फिर वह जीव दशरथ बन जाता है। राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई। एक बार दशरथ कहे तो कोटि यज्ञ फल हुए। यानी एक बार दशरथ गए, यानी इंद्रियों को अपने बस में रख गए, एक बार भी आप राम का नाम ले लोगे तो करोड़ यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाएगा। दुर्भाग्य है कि इंद्रियां ही तो बस में नहीं होती। जिस दिन तुम्हारी इंद्रियां तुम्हारे बस में होंगी उस दिन ज्ञान कौशल्या बन के प्रकट होगा, कर्मकांड केकई बन के, और उपासना भक्ति सुमित्रा बन करके तुम्हारे हृदय रूपी अवध में आके बसेरा डाल लेंगे। और जिनके यहाँ तीनों चीजें होंगी उसी दिन कोई गुरु विश्वामित्र तुम्हारी देहली पर चल के तुम्हें दर्शन देके कृतकृत कर देगा। तुम्हारे यहाँ भगवान प्रकट होंगे। और परमात्मा कभी अकेला नहीं आता। भगवान जब जब धरती पर आए तो 4 स्वरूप में आए हो। 4 सबसे पहले आए तो सनक सनंदन, सनातन सनत कुमार, सबसे पहला जो अवतार हुआ। त्रेता में भी आए तो राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न, और द्वापर में भी आए तो कृष्ण बलराम प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। प्रभु अपनी सत्ता के साथ पधारते हैं धरती पर, अकेले नहीं आते। जब आप भगवान का भजन करते हैं तो परमात्मा किन किन को लेके आता है तुम्हारे यहाँ? सबसे पहले वो भरत को लेके आता है जो धर्म है, आपके घर में धर्म को लेके आता है। क्योंकि वो तो कहता है धर्म संस्थापनार्थाय संभ्रमामि युगे युगे, मैं हर युग में धर्म की स्थापना करता हूं। तो भगवान अकेले नहीं, भरत को संग लेके आया, नहीं वो धर्म को लेके आते हैं। लोग मांगने के लिए जाते हैं ज्यादातर से मंदिर में, तो शत्रुघ्न अर्थ है, भगवान अर्थ को संग लेके आते हैं। लक्ष्मण देने की भावना है, वैराग्य है, भगवान उन्हें संग लेके आते हैं। और इतना ही नहीं, शांति रूपी सीता को भी धरती पर भगवान प्रकट कर देते हैं, जिससे लोगों का काम चले, लोग ठीक से जीवन जी सके। मैं वही प्रसंग में आपको लेकर के आ रहा हूं जिसको सुन करके बड़ा आनंद हुआ। प्रभु राम जी का कीर्तन नित्य कीजिए। भगवान राम का नाम लेने से हनुमान आपकी जगह छोड़ के नहीं जाते। राम बड़े अद्भुत हैं। परस कमल कर शीस हर्ष ये लावही, प्रेम पयोध मगन मन पार न पावे। मधुर मनोहर मूर्त सादर चाहिए, तो बार बार दशरथ के सुख तस्सुरई है। जो मुक्ति चाहते हैं वो दशरथ के लाल का जप करो। महात्मा विश्वामित्र कहते हैं मधुर मनोहर मूर्त सादर चाहिए, तो बार बार दशरथ के सुकृत सराई।
अपने कर कमल से रामचंद्र जी के मस्तिष्क का स्पर्श कर रहे थे। बच्चों को छूने से उत्साह बढ़ता है, दिल और दिमाग की बीमारियां दूर हो जाती हैं बच्चों को छूने से। माता लक्ष्मीबाई जिस समय बाहर निकलती थी अपने किले से, तो छोटे छोटे बच्चे, छोटी छोटी बेटियां, छोटे छोटे बेटे, हमेशा वो देवी यही कहती रही, ये है मेरी राधा और ये है मेरा कन्हैया। तो यही कहती लक्ष्मीबाई, जिसका जन्म एक ब्राह्मण के घर में हुआ था, बिठूर में जन्म हुआ था, मराठा के थे। इतिहास के पन्नों में ये नाम कभी मिटने वाला नहीं है, ये नाम अमर रहेगा। बात तो हमारे और आपके लिए उत्साह बढ़ता है बच्चों को छूने से, उनको गले लगाने से, उन पर लाड़ दुलार करने से, आदर पूर्वक उनकी मधुर मनोहर मूर्ति को देख रहे थे। बार बार महाराज दशरथ के पुण्य की सराहना कर रहे थे, ये राजा कितना भाग्यशाली है जिसने इतने ऐसे सुपुत्रों को प्राप्त किया। इसमें जानकी मंगल में बड़ी अच्छी बात कही गई है, तुम्हारे बहुत पुण्य होंगे तभी अच्छे लड़का बच्चा घर में आए, और यदि अच्छी औलाद आई है, अच्छी बेटी आई है, अच्छा बेटा आया है, ये तुम्हारे पुण्यों का ही तो परिणाम है। तो एक बार धृतराष्ट्र ने कृष्ण को पूछा था, दुनिया मेरी बात मानती है, दुर्योधन नहीं मानता। भगवान कृष्ण ने कहा था, राजन तुम्हारे पाप ही दुर्योधन दुशासन के रूप में पैदा हुए। उन्होंने कहा मैंने कब पाप किया? तो भगवान ने पहले जन्म की कथा भी सुना दी। अब वो मैंने कई बार सुनाई है, इसलिए अभी नहीं सुनाऊंगा उसे। तो कहने का मतलब, कहने का मायना यह है कि हमारा पाप और पुण्य ही हमारे पारिवारिक जनों के रूप में प्रकट होता है, चाहे वो पाप भाई बन के आ जाए, पिता बन के आ जाए, पुत्र बन के आ जाए, पत्नी बन के आ जाए, पत्नी भी बन के आ जाता है। मैंने वो सदना कसाई की कथा सुनाई थी, सदना की बाजुएं काट दी थी, पहले जन्म में अपराध हो गया था। उसमें भविष्य पुराण में कथा आती है, भविष्य पुराण में कथा आती है कि सदना के दरवाजे से कोई ब्राह्मण निकला था। सदना अपने तराजू में सालराम की बटुलिया रख करके मांस तोल रहा था। तो महात्मा ने देखा, छी छी छी, ब्राह्मण ने देखा ये कसाई भगवान से मांस तोल तोल के देता है, मैं कुछ कहूंगा विरोध करूंगा तो अगल बगल के दुकानदार आके मेरी खुबरिया फोड़ देंगे, तो विरोध करना तो ठीक नहीं है। तो अकल लगाई ब्राह्मण ने, और ब्राह्मण तो पंडित तो अकलीगर होते ही है। परमात्मा ने देखो ब्राह्मण को अकल दी है, क्षत्रिय को शौर्य दिया है, वैश्य को धन दिया है, कनिष्ठ को सेवा दी, कलाकारी दी, हाथ की मैकेनिकी दी। चारों वर्णों को परमात्मा ने कुछ तो विशेष दिया ही है। उस ब्राह्मण ने देखा कि क्या करूं कि सालराम इसके तराजू से हटाए जाए। तो ब्राह्मण देवता ने कहा, भैया सदना ये बांट बहुत अच्छा लग रहा है, इसको हमें दे दो ना। सदना रो पड़ा, हो पहली बार कोई ब्राह्मण मेरी दुकान के आगे रुका है, मेरा भाग्य है मैं इतना बड़ा पत्थर छांट छूट के और तैयार कर लूंगा, ये तुम ले जाओ। वो तो सालराम की बटुलिया थी सिला। तो ब्राह्मण देवता उस शिला को लेकर के अपने घर पहुंचे, दूध दही पंचामृत में उन्हें स्नान कराया, रात्रि को दूध का भोग लगाया और रात को अपने बगल में ही खटोला पर सुला लिया। जैसे ही आधी रात हुई तो भगवान चारपाई पर बिस्तरे पर ही प्रकट हो गए। ब्राह्मण ने देखा, चरणों में गिर पड़े, कहा प्रभु आधी रात और आप अभी सोए नहीं। भगवान ने कहा मुझे याद आ रही है अपने सदना की, इसलिए मुझे वहीं पहुंचा दो। तो ब्राह्मण ने कहा कि वह कसाई तुमसे तौल तौल करके लोगों को मांस देता है और आपके अंदर उसकी याद आती है। तो भगवान बोले ये तो उसका खानदानी काम है। जिस समय वो ग्राहकों से बात करता है तो मुझे ऐसा लगता है मेरी स्तुति गा रहा है, मुझे तराजू में रखता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे झूला झूला रहा है, इसलिए मुझे वहीं पहुंचा दो। रात को आधी रात्रि को ब्राह्मण भगवान फिर उस सालराम की बटुलिया में समाहित हो गए। तो लेके आए, दरवाजा खटखटाया, सदना ने दरवाजा खोला। सदना ने कहा गुरुजी आधी रात्रि को तुम यहाँ कैसे?
तो देखा तो गुरुजी तो रो रहे थे। ब्राह्मण देवता ने कहा, सदना भैया तू भाग्यशाली है, जीवन हो गया माला जपते जपते, क्या क्या मैंने किया, भगवान का दर्शन नहीं हुआ, लेकिन जब भगवान का दर्शन हुआ तो तेरे माध्यम से हुआ। जैसे तू पत्थर समझ रहा है, पत्थर नहीं है, भगवान शालिग्राम। इतना कहा, चरणों में गिर पड़ा सदना, कहा पुरखे मर गए मेरे इस पत्थर की शिला से मांस तोलते तोलते। फिर आज पता लगा है कि भगवान सामने भी खड़ा रहे तो भी नहीं पहचाना जा सकता जब तक गुरु कृपा नहीं होगी। तब तक कृपा आपने की है। जब मेरे घर में भगवान आए तो अब मैं किसकी दुकानदारी करूंगा। उसी समय इतना भी नहीं था कि सदना अपने खटोला तक चारपाई तक गया हो। नहीं, आपको कहा जाए कि साधु बनना है तो 10-20 जोड़ी तो कपड़ा रखेंगे मानेंगे नहीं। व्यवस्था खुद दाम पैसा धेला लेकर के जाएंगे कि कहीं नहीं भंडारे में मिला तो नमकीन खरीद के तो खाते रहेंगे। साधु बनते हैं पर व्यवस्थाएं पहले से बहुत करते हैं। तैयारी के साथ साधु नहीं बना जाता। एक श्रीमती अपने पति को स्नान करा रही थी हैंडपंप पर। उसने कहा थोड़ा जल्दी नहा लो ना। कहा क्यों? आज मेरा भैया सन्यास लेने वाला है तो समारोह है, निमंत्रण आया है, आपका भी तो आया है, आपको भी चलना है। पति ने कहा चलो ठीक है, मैंने लेगा सन्यास। कोई ऐसे सन्यास ले लिया जाता है? तो पत्नी ने कहा तो फिर कैसे लिया जाता है? पति ने कहा मत पूछे। नहीं कहा बताना ही पड़ेगा। तुम कभी भी मेरे पियर की बड़ाई नहीं करते। जब पूरी दुनिया साधु महात्मा बन जाती है तो मेरा भैया क्यों नहीं बन सकता सन्यासी? का ऐसे नहीं सन्यास लिया जाता। तो का कैसे लिया जाता है? फिर मैं कह रहा हूं कार्ड छपवा के ये सन्यास नहीं लिया जाता, प्रचार करके सन्यास नहीं लिया जाता। तो फिर कैसे लिया जाता है? तू पछताएगी मत पूछे। का मुझे पछताने दो, बता दो। तो उसी समय हेड पंप के नीचे से खड़ा होके चल पड़ा। कहता है कि महादेव की सौगंध सन्यास मेरा मैंने लिया, अब दोबारा कभी आगे तेरा मुंह नहीं देखूंगा। और वो चला गया। का सन्यास ऐसे लिया जाता है। वहीं हेडपंप के नीचे से चला गया। तो सन्यास कोई ले और पत्र छपवाए, नौता दे कि हम सन्यास लेने के लिए जा रहे, ये तो कोई सन्यास वन्यास टिकाऊ नहीं है। तो हाँ, तो कब व्यक्ति आधी रात्रि कोई घर छोड़ के चला जाए। जो तैयारी से घर छोड़ते हैं उनका तो कभी घर छूटता ही नहीं है। मुझे मेरे जीवन में 500 लोग मिले होंगे, मर के बहुत ऊपर चले गए। कहते महाराज जी बस थोड़ा सा रुक जाओ और बस थोड़ी सी व्यवस्थाएं जिम्मेवारियां रह गई हैं, इनको पूरा करके फिर हम भी आपकी मंडला वाली गौशाला में रहेंगे। मेरे ही संगे कुछ लोग चले गए ऊपर मंडला में रहने के लिए। बोलते थे मुझे महाराज जी हमें वहां रोक दीजिए। मैंने कहा तुमसे दुनियादारी नहीं छूटेगी। घर जाते हो तो अपनी पोतियों के लिए तुम रोते हो। फोन पे मैंने उन्हें रोते देखा। मैंने कहा क्यों रो रहे हो? क्या बताएं, बेटे की बिटिया बाबा बाबा कह के बोल रही महाराज जी आप छोड़ते नहीं है, 3 महीना हो गया है, बच्चे याद करते। मैंने तुम तो कह रहे थे कि मंडला रहेंगे, है? बिटिया के लिए पोती के लिए आंख में आंसू आ गए तुम्हारे में। तो आप घर छोड़ना और वो व्यवस्थाओं से, मुझे लगता है बहुत बड़ा काम है, साधारण बात नहीं है। तो उसी समय सदना अपनी चारपाई तक नहीं गया। स्वापी कंधे पर पड़ी थी, उसने उसे गले में डाला और उसी में सालनाम बटलिया को रख लिया। अब इस घर में तो कभी प्रवेश करना ही नहीं है, अब मैं जाऊंगा श्री द्वारका। सदना द्वारका के लिए चल पड़ा सदना। और रास्ते में कहीं एक घर में रुका। उस घर की स्त्री बड़ी बदचलन थी। आधी रात्रि को उसकी रजाई में बैठ गई आके सदना की में। सदना ने कहा मां मैं वैसा नहीं हूं जैसा तू मुझे समझ रही है। तो वो इतनी क्रोध में हो गई, मुझे मां कहता है, मार डालूंगी तुझे, मैं तेरी पत्नी बनने के लिए आई हूं। सदना थर थर कांपने लगा। तो स्त्री बोली अच्छा मैं समझ गई हूं तेरी चालाकी। तुझे भय लग रहा है कि आंगन में मेरा पति सो रहा है, तो एक कांटा मैं अभी निकाले देती हूँ। सुनिए, दीवार पर तलवार लटक रही थी। उस स्त्री ने तलवार निकाली और अपने सोते हुए पति के खंड खंड उसने कर दिए, टुकड़े टुकड़े कर दिए। सदना ये सब देख रहा था।
पति को मार करके फिर सदना को पकड़ने लगी, लेकिन सदना उसके काबू में नहीं आया। तब तक भोर होने वाला था। दरवाजे पर आकर के चिल्लाई और कहने लगी, इस हत्यारे ने मेरे पति को खा लिया, बचाओ बचाओ बचाओ। गांव के लोग आए, खूब लाठियां पड़ी, सदना में राजा के सामने खड़ा किया और राजा ने उसकी बाजुएं कटवा दी। ये दंड दिया। सदना द्वारका पहुंचा और जैसे ही सदना ने भगवान को प्रणाम किया तो सदना की बाजुआ भी निकल के आ गई और द्वारकाधीश भी मंदिर में प्रकट हो गए। ये सत्य घटना है, भविष्य पुराण में कथा थी, मैंने सुनाया पहले। तो सदना को भगवान ने उठाया, अंक में भरा। सदना को भगवान ने पूछा, कैसे हो तुम? सदना ने कहा, आपसे शिकायत है, पहले शिकायत सुन लो मेरी। यह बताइए कि मैं अपराधी नहीं हूं तो आपका दर्शन कैसे हुआ? पापियों को तो कहां आपका दर्शन होता है? तो भगवान यह बताइए कि पापी नहीं हूं तो फिर मेरे हाथ क्यों काटे गए, ये बताइए। तो भगवान ने दोनों बातों का जवाब दिया। पूर्व जन्म में तुम ब्राह्मण थे, काशी में रहते थे, कसाई गाय को लेके जा रहा था, तुमको उसने कहा था गाय को थोड़ा रोक लो, तो तुमने बाजुओं से उस गैया का मुंह पकड़ा। कसाई ने तलवार चलाई, गैया की गर्दन उड़ाई उसने। तो वही तो कसाई वो व्यक्ति बना, वो गाय वही स्त्री बनी, उसने उसकी गर्दन उड़ाई तो उसने उसकी उड़ाई। तुम्हारे हाथों का ऑपरेशन इसलिए कर दिया गया क्योंकि पाप में तुमने सहायता करी, हाथों से तुमने उसका मस्तिष्क पकड़ा, इसलिए तुम्हारे हाथ काट दिए गए। तुमने पूछा दर्शन कैसे हो गया मेरा, तो तुम काशी में रहते थे और जो तीर्थ में रहता है उसे एक न एक दिन ईश्वर का तो उसे दर्शन हो ही जाता है, इसलिए तुम्हें मेरा दर्शन हो गया। उस समय भगवान ने एक बात कही थी, भगवान ने कहा कि जीव बदला लिए बिना नहीं रहता, देर लग सकती है अंधेर नहीं होगी, वो जीव बदला लेगा ही, इसमें बिल्कुल भी कोई संशय वाली बात नहीं। व्यासपीठ के माध्यम से कहूंगा, जो जो मिल रहा है, जो हो रहा है, ये सब पूर्व का, ये सब प्रारब्ध है। अपने पुण्यों को बढ़ाइए। गोस्वामी तुलसी जी कहते बार बार दशरथ के सुकृत सराइए। जो भी लोग वहां आ रहे थे सब राजा दशरथ के सुकृतों की महिमा का वर्णन कर रहे थे। कितने बड़े भाग्य हैं, कितने बड़भागी हैं राजा दशरथ जिनके दरवाजे पर ऐसे महात्मा चल करके आए। सब आनंद के साथ में ये बोल रहे थे। महापुरुषों के आने से तो जीवन धन धन हो जाता है, जीवन कृतकृत हो जाता है। साधुओं का सम्मान करिए, महात्मा लोग दरवाजे पर आए उनका खूब आदर कीजिए। वो किसी ने 2-3 पंक्तियां बड़ी अच्छी गाई थी। साधु का सम्मान होना चाहिए, 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 साधु का सम्मान होना चाहिए। संत का सत्कार होना चाहिए, साधु का सत्कार होना चाहिए, देव सा व्यवहार होना चाहिए, देव
सत्कार होना चाहिए, संत का सत्कार होना चाहिए। संत को पूजो न पूजो पंथ को, संत को पूजो न पूजो पंथ को, सत्य का आधार होना चाहिए, सत्य का आधार होना चाहिए। संत का सत्कार होना चाहिए। देव सा व्यवहार होना चाहिए। देव सा व्यवहार होना चाहिए। संत का सत्कार होना चाहिए। नई नफरत को यहाँ स्थान है, नई नफरत को